जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं आप सभी का 96 क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्यारे साथियों, फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग परावर्तन की तीसरी क्लास को आज चालू किए हैं, तो आप लोग कायदे समझने का प्रयास करिएगा। परावर्तन की साथियों आज तीसरी क्लास चालू हो रही है आपकी। देखिए, ये आप लोग क्या करेंगे, बेहतरीन अंदाज में समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम एकदम करीब आ गया है, तो सभी बेहतरीन प्रश्नों को एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एक भी प्रश्न हमारा एग्जाम में हमसे छूटने ना पाए प्यारे साथियों। तो आप जानते हैं कि परावर्तन की क्लास जो तीसरी चालू हो रही है, इसमें हम सभी टॉपिक को बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, कल हम अगली क्लास में विद्या क्वेश्चन बैंक के जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं उनको लगाएंगे और अपने बुक का सभी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आज की ये क्लास कैसी है। देखिए, पहला टॉपिक आपका दिया है बच्चे, यहाँ पे देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखिए क्या करा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, एकदम कायदे से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि तनिक प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित का मतलब होता है बच्चे उल्टा। क्या होता है, उल्टा। प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं बच्चे। देखिए, अगर मैं आपको अलग से समझाऊं प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग यहाँ पे प्रकाश की ये किरण यहाँ पे आ रही है, फिर बच्चे क्या करें, यहाँ पे जा रही है। समझिएगा आप लोग, यहाँ पे जा रही है। अब इसी के पथ को हम लोग क्या करें बच्चे, उल्टा कर दे। अब देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, क्या करें, यहाँ से आ रही है, और कहाँ जब बच्चे यहाँ पे जा रही है। समझ गए आप लोग, यहाँ पे जा रही है। यानी कि प्रकाश के अपने पथ को बदलने का गुण जो होता है बच्चे क्या कहलाता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। चलिए देखिए यहाँ पे, ये बच्चे क्या आपतित किरण, और ये क्या बच्चा आपका परावर्तित किरण। ये क्या बच्चा आपका दर्पण है। क्या आपका दर्पण है। चले, ये समतल दर्पण है आपका, और ये प्रकाश की आपतित किरण, और क्या बच्चा आपका परावर्तित किरण। देखिए इसमें आप लोग देख रहे हो प्रकाश की किरण इधर से आ रही है आपकी। देखिए फिर कहाँ जा रही है, इधर से जा रही है। ठीक है, आप देख लीजिए, तो इस दिशा से आ रहे हैं और इधर क्या हो रहा है बच्चे आपका जा रही है, और नीचे क्या लगा है आपका बच्चे दर्पण लगा है, और जिससे क्या हो रहा है, परावर्तन आपका हो रहा है। देखिए अगले में देखिए बच्चे आप लोग यहाँ पे इधर देख लीजिए, आप लोग कहाँ प्रकाश किरण आगे बढ़ रही है, फिर इधर देख लीजिए बच्चे आप क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। और देखिए फिर दिखाया गया आपका, देखिए वापस आ रही है, देखिए वापस आ रही है, और फिर दिखाया बच्चे क्या आपका वापस आ रही है। समझ गए आप लोग, वापस क्या कर रही है आपकी आ रही है ना। तो प्रकाश की किरण का अपने पथ को उत्क्रमित माने बच्चे उल्टा करने की क्षमता या गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। प्रकाश की उत्क्रमणीयता को आप लोग समझ लेंगे कायदे से, क्योंकि अपवर्तन वाले चैप्टर में, अपवर्तन वाले पाठ में हम लोग इसको देखेंगे, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या दिया आपका टॉपिक, यहाँ पे क्या दिया, प्रतिबिंब। क्या दिया बच्चा, प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए, प्रतिबिंब कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। यानी कि मैं आपसे कहूं बच्चे यहाँ पे कि देखिए किसी प्रकाश की, देखिए आप क्या करा, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, मैं आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चों। चले, मान लीजिए कि बच्चे क्या आपका कोई समतल दर्पण है। क्या बच्चा, कोई समतल दर्पण है ना। देखिएगा ये क्या बच्चा आपका अभिलंब है, यहाँ पर कोई क्या बच्चा आपका वस्तु है। क्या यहाँ पे वस्तु है। चलिए कायदे देखिएगा लोग। तो मान लीजिए बच्चे देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण एक यहाँ पे पड़ रही है, कायदे समझिएगा लोग यहाँ पे, और ये क्या करे बच्चा आपका सीधा आ रहा है। क्या आपका सीधा आ रहा है। देखिए तो ये प्रकाश किरण जो यहाँ पे पड़ी है, तो परावर्तन के पश्चात क्या करेंगे बच्चे, लौट जाएगी। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, तो एक प्रकाश की किरण जो यहाँ पे आई थी बच्चे आपका, कहाँ चली गई, आपका इधर चली गई। समझिएगा आप लोग बच्चे। फिर मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आ रही है बच्चे, आपको देखिए यहाँ पे ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण कहीं मिल नहीं रही है।
तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चे, क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये प्रकाश किरण यहीं पे लौट जा रही है, कहीं मिल नहीं रहा किसी से, तो हम थोड़ा सा इसको पीछे लेते हैं बच्चे, क्या लेते हैं आपका पीछे लेते हैं। तो देखते हैं कि मानते हैं कि प्रकाश किरण यहाँ से आ रही, कहाँ से यहाँ से। तो जब यहाँ से मानेंगे बच्चे आप लोग, तो देखिए अब ये दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही है आपकी, ये वाली किरण और ये वाली किरण बच्चे कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए आप लोग। तो ये मिल नहीं रही, हम लोग क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं, इसको काल्पनिक रूप से मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चे, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा आपका, काल्पनिक बनेगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने का प्रयास करूं बच्चे आपका कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चे। काल्पनिक प्रतिबिंब को आप आभासीय प्रतिबिंब भी बोलते हैं। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग अब। तो आज का जो अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे सामने आ गया है। तो कह रहा बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु देखिए जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चे देखिए मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए बच्चे क्या आपका कोई अवतल दर्पण है, क्या आपका एक अवतल दर्पण है, समझिए आप लोग यहाँ पे। अब बच्चे क्या आपका यहाँ पे कोई वस्तु है और इसका क्या है बच्चे आपका, देखिएगा ये ध्रुव है बच्चे। देखिए अब क्या करें, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका क्या बच्चा आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये आर है, यहाँ पे इसका फोकस है, समझिए। तो यहाँ से प्रकाश जो इसका चल रही प्रकाश की किरण बच्चे कहाँ जा रही है आपका, ये एफ से होकर आ रही है, कहाँ से हो रही है, एफ से होकर आ रही है। तो मान लीजिए बच्चे एक किरण आपका यहाँ से होकर जा रही है इससे, यहाँ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहे बच्चे। अब ये दर्पण है आपका और दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है बच्चे, दर्पण के सामने बन रहा है, यानी कि दर्पण के आगे बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चे आपका, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। किसी दर्पण में दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे, वास्तविक। जबकि दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है आपका, काल्पनिक या आभासीय होता है। तो कायदे समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो ये क्या होगा बच्चे आपका वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होगा बच्चे आपका यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक क्या होगा बच्चे आपका प्रतिबिंब हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे पीछे बनता बच्चे, यहाँ पे पीछे बनता तो आपका क्या रहता आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब रहेगा। अभी आप लोग उत्तल और अवतल दर्पण को नहीं समझे हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक में बस समझा रहा हूँ। अभी सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़े। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग देख लिए। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए क्या कर रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, परंतु बच्चे दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ बच्चे। देखिए यदि दर्पण के पीछे कोई आपका प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक नहीं होता बच्चे, क्या होता है काल्पनिक होता है। और दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे आपका वास्तविक होता है। तो किसी भी दर्पण में दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे आपका काल्पनिक होता है। समझ गए आप लोग। चलिए तो एकदम अच्छे से समझते चलेंगे आप लोग। जहां दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगला आपका टॉपिक दिया बच्चे दर्पण। क्या दिया बच्चे आपका दर्पण, मिरर। समझिए अब दर्पण क्या होता है एकदम आसानी से आप लोग समझ लेंगे और जीवन भर के लिए बच्चों क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। चले हम लोग। तो कह रहा है यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, निकाय दर्पण कहलाता है बच्चे। देखिए अगर मैं आपको कहूँ बच्चे एक शीशा है आपका, ये शीशा है तो एक पक्ष ऊपर है, दूसरा पक्ष क्या है बच्चे आपका नीचे है ना। अगर हम इसको एक पक्ष क्या करते बच्चे रंगीन कर दे, क्या करते बच्चे आप रंगीन कर दे। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्या करते हैं रंगीन, रंगीन को ही क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग कलई, क्या बोलते हैं रंगीन करने को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं कलई। और कलई कैसे होता है बच्चे आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाल, देखिए लाल ऑक्साइड का लेप। कलई करने के लिए क्या किया जाता है बच्चे आपका, देखिए लाल ऑक्साइड, लाल बच्चे क्या होता है आपका ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। आप लोग जानते हैं
जो आपके घरों में शीशा चेहरा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, कभी आप फोड़ के देखिएगा, एक पक्ष उसका क्या होता है, रंगीन होता है। जो पक्ष रंगीन होता है प्यारे बच्चों, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, कलई बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलई करना। क्या बच्चे, कलई करना है कि रंगीन करना, समझ गए। अगर उस कलई को आप लोग हटा देंगे ना, तो आपका चेहरा शीशे में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा बच्चे, क्योंकि वो उस शीशे में परावर्तन नहीं होगा। जैसे आप लोग देखेंगे वाहनों में से कार हो गया, आपका बोलेरो हो गया, जीप हो गया, जो आगे बड़ा सा शीशा लगा होता है आपके सामने, जो चेहरे के सामने ड्राइवर के बड़ा सा शीशा लगा होता है, उसमें कोई कलई नहीं की गई होती है, इसलिए आपको सामने का चीज दिखने लगता है, उसमें आपका चेहरा नहीं दिखता है। अगर आप उसमें कलई कर देंगे तो उसमें आपका चेहरा दिखने लगेगा। समझ गए आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए क्या होगा बच्चे यहाँ पे, अब देखिए जब नीचे का पक्ष आप लोग कलर कर देंगे, तो जब यहाँ प्रकाश की किरणें आएंगी प्यारे बच्चे, देखिए जब आप लोग रंगीन कर देंगे तो यहाँ पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें यहाँ पे आएंगी बच्चे, यहाँ पे टकराने के बाद क्या करेंगी, वापस लौट जाएंगी अपने ही कहाँ, अपने ही बच्चे कहाँ, माध्यम में, अपने ही तल में। तभी यहाँ पे परावर्तन होगा और तभी आप अपने चेहरे को, किसी भी चीज को आईने में देख पाएंगे। अगर आप इसका रंगीन भाग अगर आप हटा देते हैं ना बच्चे ये वाला, तो क्या होगा, आपका ये परावर्तन नहीं होगा, और जब परावर्तन नहीं होगा तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। समझ गए आप लोग, चलिए आगे देखते हैं। समझ गए आप लोग, याद रखिएगा कि जो कढ़ाई करते हैं, आप रंगीन करते हैं, यही आने वाली प्रकाश की किरणों को रोककर पीछे मोड़ता है, और जब तक प्रकाश की किरणें पीछे मुड़ती हैं तभी हम अपना चेहरा देख पाएंगे, और नहीं मुड़ेंगे बच्चे तो हम लोग अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। जैसे मैंने बताया, कार का जो शीशा बड़ा सा होता है आगे, आप लोग उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि वो एक तरफ रंगीन नहीं होता है, और जो घरों में आप आईना प्रयोग करते हैं उसका एक पक्ष रंगीन होता है, इसीलिए आप अपना चेहरा आसानी से देख पाते हैं। समझ गए आप लोग, आइए आगे बढ़ते हैं और अगली टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो देखिए दर्पण, अगर मैं आपसे कहूं बच्चे, आपका ये दर्पण जो है, देखिए दर्पण जो है बच्चे, इसका कितना प्रकार होता है समझेंगे आप लोग। यहाँ पे दर्पण, जो दर्पण है आपका दो प्रकार का होता है बच्चे, समझेंगे आप लोग। यहाँ पे एक होता है क्या आपका समतल, क्या होता है आपका समतल दर्पण, याद रखेंगे, और एक होता है प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे गोलीय दर्पण। क्या होता है आपका गोलीय दर्पण, समझ गए आप लोग। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होता है बच्चे आपका। अगर मैं आपको कहूँ कि इंग्लिश में आप लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्लेन मिरर। क्या लिखते हैं बच्चे आप लोग यहाँ पे, इसको प्लेन मिरर लिखते हैं, और इसको लिखते हैं बच्चे क्या, स्फेरिकल। क्या लिखते हैं बच्चे आप लोग, इसको स्फेरिकल मिरर लिखते हैं। आप लोग कायदे समझने का प्रयास करेंगे, जहां कहीं डाउट समस्या आएगी तुरंत क्या करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो एक होता है बच्चे आपका क्या, समतल दर्पण, जिसको आप लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, और एक होता है प्यारे बच्चों आपका गोलीय दर्पण, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। कोई दुविधा होगी तुरंत बताइएगा आप लोग। चलें बच्चे, अब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो मेरा यहाँ पे होता है, देखिए आप लोग कायदे से, जो होता है बच्चे क्या, स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण, इसको पुनः हम लोग दो भागों में बांटते हैं। समझिए बच्चे, यहाँ पे एक होगा क्या बच्चे आपका अवतल, ध्यान देंगे आप लोग, अवतल, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, एक होता है अवतल दर्पण, समझेंगे आप लोग यहाँ पे, एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपको क्या, उत्तल दर्पण। समझ गए, दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे, उत्तल दर्पण। बोलिए, अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए एक होता है बच्चा आपका, देखिए कॉनकेव, क्या होता है, कॉनकेव मिरर। एक होता है प्यारे बच्चों आपको क्या, कॉनकेव मिरर, और एक होता है बच्चे क्या आपका, कॉन्वेक्स। क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर। बोलिए, कोई डाउट है आप लोगों को। देखिए एक होता है बच्चे क्या आपका अवतल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है बच्चे क्या आपका उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कोई दुविधा नहीं होगी आप लोगों को। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ बच्चे। आपका हेडिंग क्या है, यहाँ पे दर्पण है। आपका हेडिंग बच्चे क्या, यहाँ पे दर्पण, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पे, मिरर बोलते हैं ना। तो दर्पण हेडिंग है। दर्पण में हम लोग देखें कि दो प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला है बच्चा आपका समतल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा है बच्चा आपका क्या, गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे,
स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब क्या होता है बच्चे, गोलाकार, क्या होता है आपका, गोलाकार। दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर। अब हम जानते हैं कि पुनः स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या बच्चा आपका अवतल दर्पण और दूसरा क्या बच्चा आपका उत्तल दर्पण। समझ गए आप लोग? मैं समझता हूँ कि आप लोग को कोई दुविधा नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हुए अब हम अन्य चीजों को देखने का प्रयास करते हैं आपके सामने। अब यहाँ पे क्या आ गया है बच्चे आपका समतल दर्पण। अगर आपको दिक्कत होगा तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। चले हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए दर्पण के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या होगा बच्चा आपका समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण। देखिए एक ऐसा दर्पण, देखिए ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं बच्चे। क्या होता है? समतल। अब आप शीशा देखे होंगे, देखिए जब आप शीशा देखे होंगे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब आप इस शीशे को देखते हैं, देखिए जब आप इस शीशे को देखते हैं तो पीछे देखिएगा आप लोग जो इसका रंगीन भाग होता है बच्चे, एकदम क्या होता है, समतल होता है। एकदम क्या होता है बच्चे, समतल होता है। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ये टेढ़ा मेढ़ा आपका नहीं होता, एकदम क्या होता है, समतल होता है। न तो ये गोलाकार होता है बच्चे और न ही अंडाकार होता है बच्चे, न तो क्या होता है किसी और आकृति का होता है। एकदम क्या होता है आपका समतल होता है। एकदम क्या होता है बच्चा आपका प्लेन होता है। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो प्लेन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समझ गए आप लोग? चले आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो समतल दर्पण आपके सामने देखिए दिया गया है बच्चे। ये क्या है आपका, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ। समझ गए आप लोग? तो ये आपका रंगीन वाला भाग है और ये आपका बच्चे चेहरा दिखने वाला भाग है। तो इसको हम लोग ऐसे रखे हैं, रंगीन भाग नीचे है और चेहरा दिखने वाला बच्चे भाग क्या है, ऊपर है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, दर्पण पे पड़ेगी और कहाँ चलेगी बच्चे, आगे बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पे रंगीन इसको नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये प्रकाश किरण जो यहाँ से आ रही है तब ये क्या करेगी, सीधे निकल जाएगी। क्या करेगी बच्चे, आपका सीधे निकल जाएगी। तब हम अपना चेहरा इसमें नहीं देख पाएंगे। अर्थात चेहरा दिखने के लिए नीचे कलई करना यानी कि पेंट करना बहुत ही आवश्यक है। समझ गए आप लोग? आइए देखते हैं। तो अब आप लोग देखिए बच्चे क्या है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर कहलाते हैं। आप लोग कायदे देखिएगा, आपके सामने समतल दर्पण का एक उदाहरण दिया गया बच्चे आपका। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चे आप लोग इसको, आपतित किरण। अब देखिए यहाँ से परावर्तन होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका, परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा आपका, परावर्तित किरण। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो आप समझ गए होंगे समतल दर्पण क्या होता है बच्चे। चलिए आगे देखिए, अब आपके सामने आ गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। समतल दर्पण जो बनते हैं उसके प्रतिबिंब कैसे होते हैं आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे, सदैव आभासी और सीधा होता है। मैं आपको बता दूं बच्चे, देखिए समझिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। नोट करिए आप लोग, देखिए समझने का प्रयास करेंगे कायदे से। आप लोग देखिए, अगर हम कहें बच्चे आपका, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चे, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे आपका, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। एकदम कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको समझिए आप लोग। और करेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पे आभासीय जो है आपका, आभासीय प्रतिबिंब जो होता है बच्चे आपका, देखिए कायदे से आप लोग यहाँ पे आभासी जो आपका प्रतिबिंब होता है बच्चे वो क्या होता है आपका, सीधा। क्या होता है आपका, सीधा। एकदम कायदे से देखेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग इसको कायदे से। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है बच्चे, उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे, सदैव क्या होता है आपका, काल्पनिक होता है। चले हम लोग देखिए, तो अगर समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की बात हम लोग करते हैं, अगर समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की हम लोग बात करते हैं तो जरा देखिए आप लोग, ये है आपका एक समतल दर्पण। देखिए यहाँ पर रखेंगे बच्चे क्या, आप लोग कलई रखेंगे। क्या रखेंगे आप लोग यहाँ पे, कलई रखेंगे। अब जरा सा देखिए, ये है बच्चे क्या, अभिलंब है। अब देखिए यहाँ पे कोई रखेंगे क्या बच्चे आप लोग, वस्तु। क्या रखेंगे आप लोग यहाँ पे, वस्तु रखेंगे। तो जरा देखिए, तो वस्तु रख दिया आप लोग। तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरण एक नीचे आ रही है और एक कहाँ जाए बच्चे आपका, यहाँ जा रही है। तो यहाँ से टकरा के बच्चे कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ जाएगी। अब देखिए जरा सा आप लोग इसको और आगे बढ़ाइएगा। तो देखिए हम लोग इसको यहाँ पे मानते और आगे पीछे बढ़ाते हैं। समझिए आप लोग कायदे से, समझने का प्रयास करेंगे कायदे से आप लोग। देखिए चलिए,
अब प्यारे बच्चों लोग समझते हैं कि प्रकाश की किरण देखिए जो यहाँ से जा रही थी आपकी, देखिए यहाँ से जो आपकी जा रही थी प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से जो जा रही थी, तो हम लोग क्या मानते हैं कि यहाँ से नहीं और पीछे से आ रही है, समझ गए। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा बच्चे, ये क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे आपका, काल्पनिक या आभासी होता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है बच्चे वो क्या होता है आपका, उल्टा होता है, क्या सीधा होता है, क्या होता है बच्चे आपका, सीधा होता है। आप देखिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बच्चे आपके सामने आ गया है। अब बताइए कैसा होता है, आप बताएं कैसा होता है बच्चे, आभासी, क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पे, आभासी और क्या होता है बच्चे, आभासी और सीधा होता है, क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। बोलिए आप लोग, समझ गए हैं आप लोग यहाँ पे, आभासी और क्या होता है आपका, सीधा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे, आभासी और काल्पनिक होता है, समझ गए। और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे आपका, उल्टा होता है। समझ गए आप लोग। कभी ध्यान, जब आप चेहरा अपना शीशे में देखते हैं तो आपका पीछे वाला हिस्सा पहले दिखना चाहिए ना, लेकिन आपको उल्टा कर देता है, ये मुंह आपका आपकी तरफ घुमा देता है, समझ गए आप लोग। इसीलिए क्या होता है बच्चे, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चले आगे देखिएगा, आगे बढ़ के हम लोग अन्य चीजों को अटेंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है आपसे, अच्छा दूसरा गुण हम लोग नहीं देखे थे क्या, दूसरा गुण भी देख लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है। देखिए समझिए, अब समतल दर्पण द्वारा जब बना प्रतिबिंब होता है तो जितनी बड़ी वस्तु रहेगी समतल दर्पण में उसका उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है, समझ गए आप लोग। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु की, देखिए वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है, समझ गए होंगे आप लोग। किसी भी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। चले हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ के देखने का प्रयास करते हैं, अन्य चीजों को भी अटेंड करते हैं हम लोग। देखिए अगली प्रॉपर्टीज की आ गई यहाँ पे, कह रहा है क्या, ऊंचाई के, अच्छा देखिए यह लिखिए आप, यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितना होता है बच्चे, h/2। देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। कह रहा है कि समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो जितनी लंबाई वस्तु की रहेगी या व्यक्ति की रहेगी उससे आधा क्या रहेगा आपका, दर्पण की लंबाई रहेगी। यानी कि आधा दर्पण की लंबाई होना क्या है बच्चे आपका, आवश्यक है पूर्ण लंबाई देखने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि वस्तु बच्चे आपका, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, वस्तु कितना है बच्चे आपका, देखिए 10 मीटर, क्या आपका 10 मीटर। तो मैं कहूं कि समतल दर्पण, देखेंगे आप लोग यहाँ पे, समतल दर्पण का जो साइज रहेगा प्यारे बच्चों कितना रहेगा आपका, 5 मीटर, कितना रहेगा, 5 मीटर, समझ गए। यही कह रहा है, यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। बोलिए आप लोग, h/2 क्या होती है, 2 होती है। यानी कि 10 मीटर आपको अगर देखना है, व्यक्ति 10 मीटर ऊंचाई की किसी वस्तु या व्यक्ति को देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 5 मीटर होनी चाहिए, समझ गए आप लोग। 20 मीटर वस्तु देखना है बच्चे तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी, 10। 40 मीटर देखना है बच्चे तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी आपकी, 20। 50 मीटर देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 25। अब आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। मैंने अभी आपको बताया बच्चे, आपका समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहाँ पे यह दर्पण है प्यारे बच्चे आपका, समतल दर्पण। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे, देखिएगा अगर वस्तु आपकी यहाँ से, देखिए बच्चे वस्तु यहाँ पे क्या है, 2 मीटर पे है, तो प्रतिबिंब भी नीचे यानी कि दर्पण के पीछे यहाँ से क्या होगा आपका, 2 मीटर पे बनेगा, समझ गए आप लोग। यहाँ आप लोग देखे होंगे, ऐसे अभी मैंने आपको चित्र में समझाया था। तो किसी भी समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बच्चे क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। जितने आगे दर्पण के आप वस्तु रखेंगे
उतने ही पीछे दर्पण का वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जितना दर्पण के आगे जितनी दूरी पे आप वस्तु को रखते हैं और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे आपका क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ ये वस्तु की दूरी और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होंगे बच्चे आपका बराबर। तो मैं कहूँ u बराबर क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका v। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होता है बच्चे आपका, हमेशा 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 बराबर होती है। समझ गए आप लोग। आइए अन्य टॉपिक को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, ऊंचाई के मनुष्य। अच्छा ये वही चीज है बच्चे, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, वही चीज। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ क्या कह रहा है, 5वां नंबर, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। बच्चे देखिए ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जरा सा आप लोग देखिए प्यार से इसको। मान लीजिए बच्चे क्या आपका ये समतल दर्पण है, क्या आपका समतल दर्पण है, एक आपके सामने देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक समतल दर्पण है। देखिए अब कह रहा है बच्चे, मान लीजिए क्या यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है बच्चे आपका, समझेंगे आप लोग, यहाँ पे वस्तु है। चले तो ये नीचे बच्चे इधर देखिए क्या आपका प्रतिबिंब, क्या आपका प्रतिबिंब इसका बन रहा है। जरा सा ध्यान देंगे आप लोग, प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है। तो क्या कर रहा है, देखिए वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है बच्चे, क्या होती है, लंब। अब देखिए जरा सा आप लोग, इन दोनों को मिलाना है, इसको इसको मिलाना है। अगर आप इसको मिला देते हैं बच्चे, आप इसको अगर मिला देते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, अगर आप इसको मिला देते हैं, जरा ध्यान दीजिए, तो ये क्या होती है बच्चे, ये जो रेखा है आपकी बच्चे, आपका जो ये रेखा है ये क्या होगी, दर्पण पे लंब होगी। क्या होगा बच्चे आपका, दर्पण पे लंब। तो दर्पण कहाँ है बच्चे आपका, यहाँ है। अब लंब का मतलब होता है प्यारे बच्चों, लंब का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो कोण बन रहा है आपका वो कितना हो जाएगा, 90 अंश। कितना होगा बच्चे आपका, 90 अंश। अगर वहां 90 अंश बच रहा है प्यारे बच्चों, बन रहा है, तो नीचे भी क्या बनेगा आपका, 90 अंश। क्या होगा आपका, 90 अंश। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। मैंने आपको समझा दिया, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इसको मिलाने वाली बच्चे आपका रेखा जो है, ये जो रेखा है आपका मिलाने वाली, समझ गए आप लोग, ये क्या होती है, दर्पण पे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है आपका, लंब होती है। मैंने आपको दिखा दिया कैसे लंब होती है, आप लोग देख लिए। तो ये 90, तो ये भी क्या होगा बच्चे आपका 90 हो जाएगा। समतल, यहाँ समतल कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, समतल करेंगे। देखिए यहाँ पे समतल करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। क्या करें, देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे आप लोग, यहाँ पे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे बच्चे आप लोग, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे आप लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चे आपका, अनंत होती है। फिर इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। बोलिए, इसका उपयोग प्रतिदिन हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। यानी कि जिस आईने में आप लोग अपना चेहरा देखते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होता है आपका समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर होता है। समझ गए आप लोग, जिस शीशे में आप लोग अपना चेहरा देखा करते हैं वो क्या होता है आपका समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर होता है प्यारे बच्चों। चले हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है सभी टॉपिक। मुझे आशा है कि आप लोग कायदे समझे होंगे और इन सभी का प्रयोग आप लोग अपनी आने वाली परीक्षाओं में करेंगे प्यारे बच्चों। चलें, आज का जो अगला टॉपिक है आपके सामने आ गया है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। गोलीय दर्पण। मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चे क्या आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है बच्चे क्या आपका उत्तल दर्पण, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए। तो यहाँ पे क्या क्या बच्चे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चे, मैंने अभी आपको समझाया था। क्या अवतल, बोलेंगे आप लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा क्या बताया था बच्चे मैंने आपको, बोलिए उत्तल दर्पण। क्या बताया था आपको मैंने, उत्तल दर्पण। समझ गए आप लोग। तो गोलीय दर्पण से क्या लिख रहा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है।
अगर किसी गोलाकार शीशे को बीच से काट के उसके एक भाग को रंगीन कर दीजिए, कलई कर दीजिए आप लोग वहां पे, तो क्या कहलाएगा आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। कभी तरबूज देखे हैं आप लोग, तरबूज देखे हैं ना, मान लीजिए तरबूज का को आप लोग मान लीजिए शीशा मान लीजिए और उस पर आप लोग पेंट नहीं किए हैं, अगर आप उसको बीच से काट के बाहर वाले भाग को चाहे अंदर वाले भाग को पेंट कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण हो जाएगा। जो बॉल आप लोग खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, मान लीजिए वो शीशे का है, अगर आप उसको बीच से काट कर चाहे अंदर वाला भाग कर दीजिए चाहे बाहर वाला भाग पेंट कर दीजिए, वो क्या कहलाएगा बच्चा आपका गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा गोलीय दर्पण। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। गोलीय दर्पण को देखिए बच्चे आप लोग जरा सा, चले हम लोग आइए देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बच्चे देखिए आप लोग का क्या ये गोला है, क्या आपका ये गोला है ना। अब देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा, जरा सा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए अगर मैं देखिए यहाँ पे काट दिया इसको ना, इसको काट दिया पहले बच्चों, अब देखिएगा जरा सा आप लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिला दे रहा हूँ, देखिए अच्छा उसी रंग से मिला देता हूँ, चिंता नहीं करेंगे आप लोग। देखिए अब मैं क्या करता हूँ पहले बच्चों इसको मिला देता हूँ, देखिए इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया पहले बच्चों आपका, तो ये गोली दर्पण हो गया। क्या होगा बच्चा आपका ये गोली दर्पण। देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, अब समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अब समय बीत गया टाइम खराब करने का, अब हमें सिर्फ समझने का ही काम रह गया। देखिए अगर बच्चे समझिए ये आपका दोनों क्या है, आपके गोली दर्पण है, ये क्या बच्चा आपका गोली दर्पण। अगर प्यारे बच्चों देखिएगा आप लोग यहाँ पे, अगर मैं इसका ये वाला भाग रंगीन कर देता हूँ, देखिए ये वाला भाग रंगीन कर देता हूँ, यानी कि बाहरी भाग उभरा हुआ भाग क्या होगा बच्चे रंगीन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्या होगा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बच्चे आपका अवतल दर्पण। समझ गए। अगर बच्चे समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, अगर आप लोग क्या करें, अच्छा थोड़ा कहीं मिस्टेक तो नहीं किए भाई, समझ एकदम सही बच्चे आपका ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, अगर मैं इसका ये वाला भाग कलर कर दूं बच्चे, ये वाला अंदर वाला, समझ गए, तब ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। सभी चीजों को हम लोग एकदम बाकायदे समझने का प्रयास करेंगे, हम लोग चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। चले अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे आप लोग इसको पलटने का प्रयास करिए, देखिए पलटाएगा ये, देखिए पलटा जा रहा है। चलिए आइए देखिए आप लोग, ये बच्चे आपको क्या मैंने आपको ये पलट के इसलिए दिखाया था कि आपको जो दिक्कत वो हट जाए बच्चे। देखिए हट गया है, क्या बच्चे आपका अवतल दर्पण है, क्या बच्चे आपका अवतल दर्पण है। और ये वाला क्या है बच्चे आपका देखिए उत्तल दर्पण है। कायदे समझ गए आप लोग। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग इसको पलट दीजिए जरा सा, देखिए इसको पलट के देखिए आप लोग जरा सा पलट दीजिए आप लोग, इसको यहाँ उठा लाइए, देखिए फिर अब समझ में आ गया होगा बच्चे, ये क्या आपका उत्तल दर्पण, ये क्या है आपका अवतल दर्पण। समझ गए आप लोग, ये क्या है आपका अवतल दर्पण, एकदम कायदे समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये क्या होगा बच्चे आपका अवतल दर्पण और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। समझ गए आप लोग, बोलिए। तो अब जरा कायदे समझने का प्रयास करेंगे। अवतल दर्पण ये हो गया और ये हो गया पहले बच्चों आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण। समझने का प्रयास करेंगे एकदम कायदे से आप लोग, और जहाँ कहीं समस्या होगी तुरंत कमेंट बॉक्स में हम लोग लिखिएगा। चले आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो अब गोली दर्पण में पहला क्या देखेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पे, देखिए क्या दिया बच्चे आपका गोलीय दर्पण। अब इसमें क्या दिया गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चे, आपका एक होता है अवतल दर्पण और एक क्या होता है बच्चे आपका उत्तल दर्पण। यह क्या बच्चा कॉनकेव मिरर और ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। चलिए बहुत बहुत सही। देखिए मैं यहीं पे आपको पहचान दिलाता चलो बच्चे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए एक बच्चे देखेंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, लोग उसको समझने का प्रयास करिए। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है बच्चे। ये देखिए हम लोग इसको रंगीन कर दे रहे हैं बच्चे, तो रंगीन कर दे रहे हैं, समझिए आप लोग। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, ये अंदर वाला, अंदर वाला क्या होगा बच्चे परावर्तक पृष्ठ। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका अवतल दर्पण कहलाता है। समझ गए। आइए उत्तल दर्पण को देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चे आपका, अब इसको इधर कर दीजिए आप लोग,
अब देखिए जरा सा, इधर रंगीन हो गया अंदर की तरफ, तो परावर्तक पृष्ठ अब कहाँ हो गया, बाहर की तरफ। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बच्चे पीछे वाला परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है बच्चे, बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, आप लोग आज की क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद।